गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आज का वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो विद्युत धारा चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो है आपका विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में ही आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड छोटे मोटे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, जैसे कि लाइक इसके एसआई यूनिट्स, ठीक है, इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में एक कौन सा राशि है, ठीक है, एक कौन सा राशि है, अदिश है कि सदिश है, इंग्लिश में अगर बात करें तो स्केलर है कि वेक्टर है, ये सब छोटी मोटी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। राइट, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका धारा। करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, साथ में इसका एशिया यूनिट भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ जी। अगला जो टॉपिक है आप सभी का श्रांति काल, जिसे इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, तो आपको श्रांति काल को भी समझना पड़ेगा। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। अगला टॉपिक है अपवाह वेग, जिसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, इसे इंग्लिश में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि आपका विद्युत धारा और ये जो अपवाह वेग अभी आपने देखा ना, अनुगमन वेग, इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना, ये भी आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में। ये आपका एक डेरिवेशन है, इसे आप क्लियर करना। अगला जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये जो अनुगमन वेग आप देख रहे हो ना, ठीक है, इसमें और धारा घनत्व, जिसे इंग्लिश में करंट डेंसिटी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना, ये भी आपसे 5 नंबर में यानी कि डेरिवेशन में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। ऑलराइट, चलो जी, अगला टॉपिक है चालकता, इंग्लिश में इसे कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका भी आपको फॉर्मूला, साथ में एसआई यूनिट, ये सब जितने सारे भी चीजें है ना, छोटी मोटी पॉइंट, वो सबको क्लियर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के सामने। राइट, चलो जी, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध, इंग्लिश में इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। अगला टॉपिक प्रतिरोधकता, ठीक है, तो ये प्रतिरोध प्रतिरोधकता, ठीक है, का फॉर्मूला, साथ में एसआई यूनिट। और अगला टॉपिक आता है भैया सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, वो है आपका ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ। चलो जी, V बराबर आई आर, जानते हो यही आपका ओम का फॉर्मूला होता है, ओम का नियम का यही फॉर्मूला होता है ना, V बराबर आई आर, जहां आपका V क्या है, V आपका विभवांतर होता है, I आपका धारा होता है, और R आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक है आप सभी का, वो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। ठीक है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, ठीक है, और किस रंग का, ठीक है, किस रंग का कितना कलर कोड होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे कि पीला रंग का कलर कोड क्या होगा, ठीक है, उसी तरीके से नीला रंग का कलर कोड क्या होगा, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में बस आपका ये डिफिनेशन पूछ सकता है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है, समझाएं या फिर इसको परिभाषित करें, तो ये चीज आपसे पूछ सकता है 2 नंबर वाले में। ऑलराइट, अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कहने का मतलब कि आपको प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। जब आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध है तो आप उसे जोड़ सकते हो। जोड़ने का फॉर्म क्या हो सकता है, आप इन्हें सीरीज में जोड़ सकते हो, आप इन्हें पैरेलल में जोड़ सकते हो, यानी कि इस तरीके से श्रेणी में जोड़ सकते हो, या फिर आप समांतर में इस तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, सबको क्लियर कर लेना मेरे भाई। सो आप सभी जितने लोग देख रहे हो ना भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको क्लियर करके ही आप बोर्ड एग्जाम में जाना, एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर करना। ऑलराइट, चलो जी, अगली चीजें हैं विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स का आपको एसआई यूनिट, इसका जो भी फॉर्मूला होता है, ये कौन सा राशि है, साथ में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में किरचॉफ कहते हैं। सो किरचॉफ का नियम आपको सही तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी ने देखा विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों।